स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे Insta360 Go 3 के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए ये हम लोग टाइनी कैमरा का बात कर रहे हैं। ये Go 3 है। Go 2 में भी इन्होंने यही स्ट्रक्चर लाया था, लेकिन वही समझिए Go 2 को लीजिए और उसका कोर को यानी कि जो पिल है उसको अपग्रेड कर दीजिए। तो यहाँ पे ये रेजोल्यूशन भी थोड़ा बढ़ा दिए हैं। 1440p से 2.7K तक जा चुके हैं, जो रफली समझ लीजिए 1.8 के आसपास का मोर आता है। बहुत बड़ा नहीं है और 4 को देने का कोई फ़ायदा नहीं होता। उतने छोटे जगह पे सेंसर सिर्फ नॉइज़ देता है और लेंस भी एक लिमिटेड होता है। मतलब एक कारण है कि आपको बड़ा सेंसर चाहिए होता है बड़े रेज़ोल्यूशन के लिए। तो और ये मतलब इतना छोटा बना रहा है कि सेंसर के लिए जगह नहीं है। तो वो 2.7 के भी काफ़ी ही ज़्यादा और ओवरहीटिंग का भी इश्यू होता है। तो इसमें बैटरी बड़ा कर दिया और कूलिंग बढ़िया कर दी। पुराने वाले का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि ओवरहीट बहुत जल्दी हो जाता था। जिस तरह के शॉट्स के लिए लोग इस कैमरे को यूज़ करते हैं तो उसमें दिक्कत नहीं होता, लेकिन आप ऐसा नहीं था कि ऑन करके रुको कुछ करो नहीं तब तक ओवरहीट हो जाएगा। मतलब 10 मिनट का तो टाइम रिकॉर्डिंग ही लिमिट था। तो वही समझिए वो लिमिट भी हटाया गया। क्लिप लेंथ का यानी कितनी देर तक आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं एक कंटिन्यूअस क्लिप, वो रीसेट कर दिया गया है। बेसिकली उन्होंने 2 को लिया, उसको फिर से बनाया कि भैया इसमें हीट का प्रॉब्लम है, ठीक है हीट पे ध्यान दो, इसमें क्लिप लिमिटेशन है उसे ठीक करो, वो सब कर दिया गया। और चूंकि ये अपग्रेड किया गया तो इसमें फ्री फ्रेम का ऑप्शन दे रहे हैं, जो कि गोप्रो ने मतलब आप पॉपुलराइज कर दिया है कि पूरा स्क्वायर फॉर्मेट ही आपका रेंडर करेगा, जिसको आप आराम से शेयर करने टाइम मतलब क्रॉप कर दीजिए, मतलब वर्टिकल बना दीजिए, हॉरिजॉन्टल बना दीजिए या स्क्वायर रख दीजिए, वो आप पे है। इसे फ्री फ्रेमिंग कहते हैं। तो ये आजकल पॉसिबल हो गया है बड़े बड़े, तो ये कैमरा भी आपको फ्री फ्रेमिंग दे देता है। यानी कि शूट आप फुल रेजोल्यूशन में कीजिए, बाद में आप क्रॉप कीजिए जैसा आपको क्रॉप करना है, हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, दोनों एक ही वीडियो सोर्स फाइल से निकाला जा सकता है। तो ये टाइनी कैमरा है, काफ़ी इंप्रूवमेंट किया गया है। मेन बैटरी लाइफ मतलब 33 मिनट से लेकर 45 मिनट तक बढ़ा दिया है। तो अब बात करते हैं उसमें उतना अंतर नहीं है, वो सिर्फ अपग्रेड है। मेन अंतर आया है एक्शन पॉड। ये था गो 2 का, तो आप देख सकते हैं कि मतलब किसी तरह का एप्पल जैसा था कि भैया लगाओ उसको चार्ज कर दो। तो यहाँ पे उसको ऑलमोस्ट गोप्रो जैसा बना दिए हैं कि आपको एक पूरा यूनिट दे रहे हैं जिसमें आपको एक फ्लिप अप स्क्रीन दिया जा रहा है और बड़ा है और उसमें टच स्क्रीन है। तो यानी कि यहाँ पे आप सिर्फ रफली देख सकते हो क्या रेजोल्यूशन है, कितना बैटरी लाइफ है, कितना मतलब बहुत बेसिक चीज़। यहाँ पे एक फुल स्क्रीन है जिसका इस्तेमाल करके आप यूज़ कर सकते हैं। और ये वायरलेस मॉनिटरिंग भी करेगा, यानी कि आप किसी के पास लगा दिया, दूर में आप देख सकते हैं। 5 मीटर तक का रेंज है, तो वायरलेसली आप मॉनिटर कर सकते हो कि फ्रेमिंग सही है कि नहीं, कि क्या काम हो रहा है कि नहीं। कंट्रोल जितना भी रिमोट फंक्शंस हैं कि कौन-कौन सा मोड यूज़ हो रहा है, वो सारा कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आप दोनों को लगा देते हैं एक साथ कि मतलब ठीक है, आपने इसको लिया और लगा दिया उसके अंदर, तो ये फ़ायदा हो जाएगा कि रिकॉर्डिंग टाइम जो है वो आपका लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसका बैटरी उसके साथ काम करेगा और आपका कैपेसिटी बढ़ा देगा, ज़्यादा लंबा रिकॉर्डिंग आप कर पाएंगे। और प्लस वो कोर का बैटरी यानी कि जो उसका बैटरी है पिल का बैटरी भी बढ़ाते चला जाएगा। और केस को इस बार मतलब पुराने वाले में था कि अगर उस पे थोड़ा-सा भी बारिश हुआ, इसको आप सेव करो नहीं तो ये चला जाएगा। वैसा अब नहीं है। ये मतलब एटलीस्ट स्प्लैश प्रूफ बनाया गया है। आप पानी के अंदर नहीं जा सकते, लेकिन स्प्लैश प्रूफ है तो काम हो जाएगा। और गो 3 को जो है अपग्रेड इन्होंने कर दिया, सीलिंग बेटर की गई है, तो 5 मीटर तक वो पानी के नीचे उतर सकता है, जो कि ठीक-ठाक है। मतलब नॉर्मल स्विमिंग पूल उतना गहरा नहीं होता। स्विमिंग पूल में आप उतर सकते हैं, समुद्र में थोड़ा सरफेस डाइविंग कर सकते हैं, लेकिन बहुत नीचे नहीं जा सकते। तो मतलब वही समझिए बॉडी में ही यही मेन पैड में ही ज़्यादा अंतर किया और मेन है कि इसको इतना अलग कर दिए। और क्या ऐसा उसमें कर सकते थे? हाँ, लेकिन उसमें आपको मोबाइल फ़ोन यूज़ करना पड़ेगा और वो हमेशा फचांग रहता है। यहाँ पे एक डेडिकेटेड डिवाइस है जो एक ही काम के लिए बना है, सब लोग उसको प्रेफ़र करते हैं और प्लस उसको बैटरी चार्जिंग करना और लगा के आप उसे लॉन्ग रन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो सबका फ़ायदा आपको एक्शन पॉड दे देगा। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस कैसा है। तो परफॉर्मेंस में समझिए वॉइस कंट्रोल जो एल्गोरिदम मार्क 1 में था उसको अपग्रेड किए हैं, बहुत बड़ा अंतर नहीं है। एआई एडिटिंग जो है वो इनका एआई एडिटिंग इनके सर्वर में होता है, जो इनका न्यूरल नेटवर्क बनता है, ये आपके मोबाइल फ़ोन में चलता है। तो आप क्लिप्स पे क्लिप्स रिकॉर्ड करते जाओ, फिर एआई जो है उसको एनालाइज़ करेगा, उसमें गेस करेगा कि कौन-कौन सा हैपनिंग मोमेंट है। हैपनिंग मोमेंट को काट के स्लाइस करके जोड़ के वीडियो एडिट दे देगा। अब ये एआई बेस्ड है। एआई वाला में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो कभी-कभी बहुत बढ़िया काम करता है, कभी-कभी भगवान भरोसे काम करता है। तो इसीलिए यूज़ विथ कॉशन है। और इसका जो बिट रेट है वो काफ़ी कम है, 80 बिट पर सेकंड पे चलता है और H.264 है, जो कि अब तो ऑड लग रहा है कि भैया अब तो H.265 दे देते, या मान लीजिए उसका H.265 का लाइसेंसिंग इश्यू है, AV1 दे देते, नहीं दिया है। बट ठीक है, मतलब बुरा नहीं है बट ठीक है। और मेमोरी जो है इसका इनबिल्ट है, इसमें आप एसडी कार्ड ये सब नहीं लगा सकते, इनबिल्ट मेमोरी है। और अगर आप फुल एचडी पे चलते हैं तो 120 एफपीएस पे आप चल सकते हैं, जो कि इसका स्लो मोशन है। और 2720 यानी कि जो 2.7K का रेजोल्यूशन
है उसमें आप 30 एफपीएस तक जा सकते हैं, 60 नहीं जा सकते। 60 के लिए आपको रेजोल्यूशन 1440p तक उतारना पड़ेगा। और आपको कैपेसिटी में 3 मेन कैपेसिटी मिलता है, 32 गीगाबाइट, 64 गीगाबाइट, 128 गीगाबाइट। आ, ये लिमिटेशन होता है कि इनबिल्ट मेमोरी है तो उसका लिमिटेशन है। डुअल माइक्रोफोन, पिछले वाले का सब लोग का शिकायत आता था भैया माइक्रोफोन भगवान भरोसे, माइक्रोफोन इन्होंने ठीक कर दिया। 2 नए मोड्स एक्टिवेट किए हैं, जैसे कि प्री रिकॉर्डिंग, यानी कि आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो, वो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा है, बफर में डालते जा रहा है। और जैसे आप क्लिक करोगे, पिछला कुछ सेकंड को सेव कर लेगा। तो वो प्री रिकॉर्डिंग है। लूप रिकॉर्डिंग अगर एक ही चीज़, मतलब आप 32 जीबी लिए तो आई थिंक लूप रिकॉर्डिंग उसके लिए है, तो वो भी आप कर सकते हो। परफॉर्मेंस मतलब समझिए कि जैसा इसका मार्क 2 था, मार्क 3 बस उससे इम्प्रूव कर दिया, लंबा सांस ले सकता है। और मार्क 2 में आप 64 जीबी तक ही खरीद सकते थे, इसमें 128 तक जा सकते हैं। महंगा ज़रूर है, लेकिन आपको ये नहीं रहेगा कि बार बार मतलब कंप्यूटर में डंप करना पड़ेगा, वो टेंशन नहीं रहेगा। तो अब बात करते हैं ये क्या नहीं है। तो ये समझिए इसका क्वालिटी जो है साइज से लिमिटेड है। मतलब कुछ कुछ चीज़ फिजिक्स बेस्ड लिमिटेशन होता है, यानी कि बहुत छोटा सेंसर बनाएंगे उससे बहुत ज़्यादा क्वालिटी नहीं निकलेगा, चाहे कितना भी कर ले। फिजिक्स अलाउ नहीं करता। लेंस बहुत छोटा बनाएंगे छोटा ही क्वालिटी मिलेगा, बहुत छोटा सेंसर बनाएंगे छोटा ही क्वालिटी मिलेगा। तो इसका क्वालिटी मतलब समझ लीजिए Insta360 को ही पता है, तभी तो वो 1 इंच सेंसर वाला एक्शन कैम बनाते हैं। उनको पता है, मतलब एक पॉइंट के बाद फिजिक्स आपको सीधा बोलता है सर सीरियसली काम करना है तो बड़ा सेंसर यूज़ कीजिए। तो उनको भी पता है, सब कंपनी को पता है। तो ये आप थोड़ा इसको एक्सपेक्ट करके घुसिएगा कि मतलब ब्रॉड डे लाइट में आप शूटिंग कर रहे हैं, बम बम, कोई इससे बढ़िया दिक्कत नहीं है। जहां आप लो लाइट पे पहुंचे, ये कैमरा बोले सर हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और इनबिल्ट मेमोरी काफ़ी लोगों को तकलीफ दे सकता है, क्योंकि जब सबको माइक्रो एसडी कार्ड का आदत है और आप आपकी आपका पूरा इकोसिस्टम हो सकता है माइक्रो एसडी कार्ड का। बहुत लोग डालते हैं, शूट करते हैं, फुल होता है, निकालते हैं, दूसरा कार्ड डाल देते हैं, ऐसे 3-4 ठो करते हैं, फिर जाके कंप्यूटर में डंप करते हैं। तो जिनका वर्क फ्लो उस पे बेसिस पे या बहुत मेमोरी यूज़ करता है, 256 जीबी का कार्ड तो कॉमन हो गया है, 512 भी कुछ कुछ लोग यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आपको ये फ्रस्ट्रेटिंग लगेगा। दूसरी बात, इनबिल्ट बैटरी का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है कि लाइफ स्पैन कम हो जाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास ये कैमरा है, ये मैंने 10-15 साल पहले लिया था, नाइकॉन कूलपिक्स S80-100 करके ऐसा कुछ था, बहुत पहले लिया था, ठीक है। अब रहा बात इसका बैटरी का, क्या हुआ वो तो बोल गया जो बैटरी था, बट बैटरी रिप्लेसेबल है, मैंने निकाला, मैं नया इसका खरीद सकता हूँ, लगाऊंगा, ये फिर से चालू हो जाएगा। लेकिन अगर बैटरी एम्बेडेड है तो आपको फेंकना ही पड़ेगा। जैसे कि ये एयरपॉड्स के साथ होता है लोगों का कि 2 साल के अंदर बैटरी छोटा है, बोल ही जाता है हटाओ। तो ये एक सीरियस समस्या है। गोप्रो का बैटरी भी छोटा है, लेकिन वो यूज़र रिप्लेसेबल है, तो आप आराम से उसे बदल सकते हैं कि भैया हो गया, इसका मतलब आप 1 साल यूज़ किए, 2 साल यूज़ किए, बैटरी बोल रहे हैं। जितना छोटा है उतना जल्दी बोलता है। ऐसा नहीं है कि बड़ा बैटरी मान लीजिए आपको 2 साल देता है तो छोटा बैटरी आपको भी 2 साल देगा लाइफ स्पैन में, वैसा नहीं होता है। छोटा बैटरी बहुत जल्दी बोल जाता है। तो ये एक थोड़ा-सा समस्या रहता है कि जो लोग कम-कम यूज़ करते हैं, कि मान लीजिए साल में वो 2 बार ही बाहर निकलते हैं किसी पिकनिक में, उस टाइम यूज़ करना चाहते हैं, आराम से हो सकता है इनका रखे-रखे बोल जाए। तो ये एक थोड़ा सीरियस समस्या है, इसीलिए गोप्रो पे लोग थोड़ा अभी भी भरोसा कर सकते हैं। और रहा बात कि कैमरा आपको ये अच्छा नहीं लगेगा, मतलब एज़ ए कैमरा अगर आप देखते हो कि वो सेंसर छोटा है, बिट रेट कम है, सब चीज़ मतलब घुमा फिरा के एकदम स्ट्रिप डाउन है कि वो साइज़ में फिट हो सके। आपको वो साइज़ का ज़रूरत है, चुपचाप से पैसा दो, ये खरीदो। लेकिन आपको वो साइज़ की ज़रूरत नहीं है, तो गिमिकरी ज़्यादा रहेगा आपके लिए, मतलब उतना प्रैक्टिकल नहीं रहेगा। आपको कैमरा चाहिए कि मेरे को वीडियो जो आउटपुट आ रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। आपको गोप्रो ही बेटर दे देगा, या इंस्टा का ही आप दूसरा ले लीजिए, 1 इंच वाला लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो ये खरीदने से पहले ये एक अच्छा टूल है, थोड़ा यूनिक ट्विस्ट डाला गया है, ये बात सही है। लेकिन आप ज़रूर समझिए कि आपको वो साइज़ यूज़ करना पड़ेगा, और वो साइज़ आप बार-बार यूज़ करिए तो ही ठीक है। अगर आप ऐसा साइज़ यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये मत खरीद के ले लीजिए कि मैं ले लूँगा इससे बहुत चीज़ हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। इसका साइज़ यूज़ करें, जैसे काफ़ी लोग क्या है कि मैं लगा के भूल जाता हूँ, ठीक है। अगर वैसा आप रेगुलरली शूट कर रहे हैं, चुपचाप से पैसा दीजिए, ले लीजिए। लेकिन अगर आप वैसा नहीं करते, आपका है कि मैं सेटअप करके शूटिंग करता हूँ, तो वहाँ पे आपको कोई भी और कैमरा बेटर दे देगा, इसी दाम के आस-पास में बेटर दे देगा। तो ये थोड़ा समझना पड़ेगा। और रहा बात कि अगर आप कैमरा खरीद के लंबे समय तक यूज़ करना चाहते हैं, मैं कोई भी वो कैमरा लेने नहीं बोलूँगा जिसका बैटरी एम्बेडेड हो। इसमें देख सकते हैं बैटरी अलग है, माइक्रो एसडी कार्ड अलग है, दोनों। क्योंकि मान लीजिए बहुत लोग तो कैमरा जब शुरू खरीदते थे, जैसे इस टाइम खरीदते थे, 8 जीबी बहुत बड़ी बात होती थी। 8 जीबी का कार्ड लिया, वाओ! आजकल मैं 128 जीबी का कार्ड, ये जो वीडियो आप देख रहे हो 128 जीबी में शूट हो रहा है। पैसा नहीं है, नहीं तो 256 खरीद लेता, मतलब यूएचएस 2 की बात कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये सब चीज़ का कारण थोड़ा कैमरा जो है लिमिटेड है, तो आपको थोड़ा सतर्क होना कि वो छोटा प्रोफाइल का आप फ़ायदा उठा सकते हैं, खरीदिए। नहीं कुछ करने वाले हैं तो मतलब गिमिक के तरह खरीद के रख के भूल जाएँगे आप, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन Insta360 Go 3 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ।
आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।